नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। नवंबर में 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। अक्टूबर के 55.9 से बढ़कर नवंबर में 57.6% हुआ मैन्युफैक्चरिंग का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। 1 दिसंबर से 100 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर हुई 2101 रुपए। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर अब देना होगा प्रोसेसिंग चार्ज। 99 रुपए की प्रोसेसिंग फीस के साथ ही टैक्स का भी करना होगा भुगतान। 1 दिसंबर से टीवी देखना हुआ महंगा। टीवी देखने के लिए अब हर महीने 35 से 50% तक ज्यादा दाम चुकाने होंगे। 14 साल बाद बढ़ी माचिस की कीमत। 1 दिसंबर से माचिस खरीदने के लिए 1 रुपए की जगह 2 रुपए देने होंगे। नवंबर में 1.31 लाख करोड़ का हुआ जीएसटी कलेक्शन। बीते नवंबर से 25% और नवंबर 2019 से 27% ज्यादा रहा जीएसटी कलेक्शन। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज से सरकार ने 2020 से 21 में 3.72 लाख करोड़ रुपए कमाए। 2019 से 20 में पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी से मिले थे 1 करोड़ 78 लाख रुपए। जुलाई सितंबर तिमाही में एफएमसीजी की खपत में आई कमी। ग्रामीण इलाकों में एफएमसीजी की बिक्री में जारी है तेजी। जनवरी मार्च तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 9.3% पर आई। एनएसओ के सर्वे में किया गया दावा। ट्रेड फेयर में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए लगे सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन के कैंप में 50,000 लोग। 2015 से ट्रेड फेयर में जरूरतमंदों का ख्याल रखने की उठाई है जिम्मेदारी। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही महंगाई की एक और किश्त ने लोगों की जेब पर डाका डाला है। इस किश्त के असर से मोबाइल और टीवी रिचार्ज के साथ ही कमर्शियल सिलेंडर और क्रेडिट कार्ड तक का इस्तेमाल महंगा हो गया है। इसके साथ ही एक झटका बैंक में रखी रकम को भी लगा है, जिस पर अब पहले से कम ब्याज मिलेगा। दिसंबर के पहले दिन आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। 1 दिसंबर से फोन के रिचार्ज से लेकर कमर्शियल सिलेंडर तक कई जगह महंगाई का डंक लोगों को परेशान करेगा। महंगा हो गया एलपीजी सिलेंडर। पेट्रोलियम कंपनी ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए का इजाफा किया है। पेट्रोलियम कंपनियों के इस फैसले के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर का दाम 2101 रुपए हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर के महंगा होने से रेस्टोरेंट और बाहर का खाना महंगा हो सकता है। जियो के रिचार्ज प्लान हुए महंगे। जियो ने बुधवार को अपने टैरिफ प्लान महंगे कर दिए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद जियो के रिचार्ज प्लान करीब 21% तक महंगे हो गए हैं। डेटा टॉपअप के लिए भी 20 से 50 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। जियो से पहले एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी टैरिफ में बढ़ोतरी कर चुके हैं। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी महंगी पड़ेगी। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना भी महंगा होने वाला है। अब हर खरीदारी पर 99 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज और टैक्स अलग से देना होगा। इसकी शुरुआत फिलहाल तो एसबीआई ने की है, लेकिन आगे चलकर सभी इस ट्रेंड को अपना सकते हैं। डीटीएच रिचार्ज के लिए चुकाने होंगे ज्यादा दाम। बुधवार से डीटीएच देखना भी महंगा हो गया है। 1 दिसंबर से डीटीएच के लिए 35 से 50% तक ज्यादा कीमत चुकानी होगी। महंगाई का यह असर अगर बिल पेमेंट करते वक्त दिखाई देगा तो बैंक में रखे पैसों पर मिलने वाला ब्याज भी घटने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक की ब्याज दरों में बदलाव। पीएनबी ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया है। बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों को सालाना 2.90% से घटाकर 2.80% करने का फैसला किया है। हालांकि इस बीच बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी ने लॉन्ग टर्म एफडी के रेट्स में इजाफा किया है। माचिस की कीमत दोगुनी हो जाएगी। माचिस की कीमत 14 साल बाद दोगुनी होने वाली है। 1 दिसंबर से माचिस की एक डिब्बी के लिए 1 की जगह 2 रुपए खर्च करने होंगे। यानी ये नया महीना महंगाई की आफत को साथ लेकर आया है। आज तक ब्यूरो।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के असर से अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के किराए महंगे हो गए हैं। दिल्ली से लंदन, शिकागो और दुबई के किराए अब पहले के मुकाबले दोगुने तक बढ़ गए हैं। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए लागू हुई गाइडलाइंस की वजह से अब विदेशों से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डों पर 4 से 6 घंटों तक इंतजार भी करना होगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर दिखाई देना शुरू हो गया है। एयरलाइंस ने कई इंटरनेशनल रूट्स पर हवाई किराया बढ़ा दिया है। भारत से अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और कनाडा जैसे देशों के लिए हवाई किराए दोगुने तक बढ़ गए हैं। किराए में बढ़ोतरी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वालों को कुछ और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस भी लागू हो गई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक प्रोटोकॉल का पालन करने में मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर भी 6 घंटों तक इंतजार करना पड़ सकता है। आइए अब देखते हैं कि कोरोना के असर से फ्लाइट्स के किरायों पर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लंदन के लिए फ्लाइट टिकट के लिए अब 60,000 की जगह 1.5 लाख रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। दिल्ली से दुबई का राउंड ट्रिप टिकट 20,000 रुपए से बढ़कर करीब 33,000 रुपए तक पहुंच गया है। दिल्ली से अमेरिका की राउंड ट्रिप कॉस्ट पहले के 90,000 से 1.25 लाख के मुकाबले बढ़कर अब करीब 1.5 लाख रुपए हो गई है। शिकागो, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क सिटी के लिए किराए में तो 100% का इजाफा हो गया है। बिजनेस क्लास टिकट की कीमत दोगुनी होकर 6 लाख रुपए हो गई है। दिल्ली से टोरंटो का किराया 80,000 रुपए से बढ़कर 2,37,000 रुपए पहुंच गया है। ओमिक्रॉन से पहले अनुमान था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को 15 दिसंबर से शुरू किया जा सकता है। ऐसे में किरायों में कमी के आसार भी बन सकते थे, लेकिन अब बदले हालातों में तो अचानक से दोगुने किराए का बोझ मुसाफिरों पर आ गया है। मुश्किलें किराए के अलावा भी लोगों का सिर दर्द बढ़ा रही हैं। जिन देशों में ओमिक्रॉन पाया गया है, वहां से आने वाले हजारों यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 घंटे का इंतजार करना पड़ सकता है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जारी की गई सरकार की नई गाइडलाइंस में 14 से ज्यादा देशों में जहां ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं, वहां से आने वाले यात्रियों के एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। इन देशों से आने वाले यात्री एयरपोर्ट पर किए गए कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही बाहर निकल सकेंगे। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।